परिवार के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं मेरे लोग परिवार के लोग भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रितु जायसवाल ने राजद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में कुछ दलालों ने रात के अंधेरे में परिहार का टिकट बेच दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। रितु जायसवाल ने निर्दलीय नामांकन करने के बाद राजद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के भीतर कुछ दलाल मौजूद हैं जो रात के अंधेरे में चोरी छिपे टिकट बांटते हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी के भीतर मौजूद दलालों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए यह कदम जरूरी हो गया था। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर ये राजद के खिलाफ मोर्चा खोला है और एक संदेश भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि राजद कार्यकर्ताओं के नाम संदेश। वर्ष 2020 में जब राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे परिहार से टिकट देकर दल में शामिल कराया, उससे पहले ही मैं अपने सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2019 और चैंपियंस ऑफ चेंज 2018 जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुकी थी। इसलिए ये कहानी पूरी तरह गलत है कि मैं एक मामूली मुखिया थी और राजद ने मुझे पहचान दिलाई थी। सच्चाई ये है कि मेरी पहचान मेरे काम से बनी थी। रितु जायसवाल आगे लिखती हैं कि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव ने वर्ष 2023 में मुझे राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो विश्वास जताया था, उस पर खरा उतरने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। लगभग 2.5 वर्षों की अथक मेहनत के बाद आज बिहार में राजद की महिलाओं का जो मजबूत संगठन खड़ा हुआ है, उसे बापू सभागार में आयोजित महिला दिवस कार्यक्रम में आप सब ने देखा है। जहां तक बात लोकसभा चुनाव 2024 की है, 21 मार्च 2024 को उप मुख्यमंत्री आवास पर तेजस्वी यादव से और राबड़ी आवास पर लालू यादव से 2.5 घंटे की बैठक के बाद मुझे शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया गया था। मैं वहां पहुंचकर पूरे समर्पण से प्रचार में जुटी, लेकिन एक हफ्ते बाद पता चला कि पार्टी के कुछ दलाल रुपए लेकर किसी और को उम्मीदवार बनाने में लगे हैं। 30 मार्च 2024 को जब मैं दोबारा राबड़ी आवास पहुंची तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। फिर भी शिवहर लोकसभा की जनता के जबरदस्त समर्थन को देखते हुए तेजस्वी यादव ने उन दलालों की दलीलों को किनारे किया और अंततः मुझे टिकट दिया था। इस निर्णय के लिए मैं तेजस्वी जी की आभारी हूं और यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती हूं। इसके साथ ही रितु जायसवाल ने आगे लिखा है कि इस बार भी तेजस्वी जी ने परिहार से मेरा नाम फाइनल किया था, लेकिन दलालों के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ गया है। परिहार में मेरे समर्थक विरोध न करें, इसलिए मुझे बेलसंड का टिकट ऑफर किया गया, परंतु मैं ये कैसे स्वीकार करती कि मैं परिहार को बदहाल छोड़कर बेलसंड चली जाऊं और मेरे कारण वर्तमान विधायक संजय गुप्ता जी का टिकट काट दिया जाए। अगर पार्टी ने परिहार से किसी अन्य जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया होता तो मैं खुशी से पीछे हट जाती और उस उम्मीदवार का समर्थन करती, लेकिन बिना जनाधार वाले व्यक्ति को टिकट देना, वो भी ऐसे परिवार को जिसने 2020 विधानसभा चुनाव में मेरे और पार्टी के साथ गद्दारी की थी, ये मुझे स्वीकार नहीं था। तो परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय मेरे लिए कोई आसान फैसला नहीं था। मैं चाहती तो चुप बैठ जाती। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और आगे चलकर कुछ न कुछ दे ही देती, लेकिन पार्टी के अंदर दलालों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए ये कदम जरूरी हो गया था। तो रितु जायसवाल ये आरोप लगा रही है आरजेडी पर कि उसमें दलालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हावी है। तो उन्होंने आगे लिखा है कि मेरी लड़ाई किसी पद के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई है उस व्यवस्था के खिलाफ
जहां पर पारदर्शिता की कमी है और जहां रात के अंधेरे में चोरी छिपे टिकट बांटे जाते हैं। मेरी लड़ाई उस परिहार के लिए है जो पिछले 25 वर्षों से विकास के लिए तरस रहा है। बता दें कि नामांकन करने के बाद ऋतु जायसवाल ने फिर से फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा, मुझे परिहार से चुनाव न लड़ने देने के लिए तमाम साजिशें की गई, लेकिन जनता मालिकों के आशीर्वाद और आप सबके समर्थन से आज मेरे नामांकन फॉर्म के चारों सेट बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिए गए हैं। अब सिर्फ छाप मिलने की औपचारिकता बाकी है। परिहार के बिना नहीं रह पाऊंगी मैं, मेरे लोग परिहार के लोग भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। कोई शिकायत नहीं है आदरणीय लालू जी से, कोई शिकायत नहीं है तेजस्वी जी से। उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया, उन्होंने विधानसभा का टिकट दिया, पूरी उम्मीद के साथ टिकट दिया कि जीत के आएगी। जीत भी जाते, जहां जनता का दिल जीत लिया था। चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कुछ अपने ने धोखा दे दिया। दूसरे के धोखे के लिए आप तैयार रहते हैं, अपनों के धोखे के लिए कहाँ तैयार रहते हैं। लालू जी ने, तेजस्वी जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष महिला की जिम्मेवारी दी, मैंने वो भी पूरा किया। उन्होंने जिम्मेवारी दी, मैंने उस जिम्मेवारी को पूरा करने में पूरे बिहार को हिला दिया, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब लोकसभा की बात हुई, मेरा मन नहीं था लोकसभा जाने का, मेरा परिहार छोड़ के जाने का दिल नहीं था। पहले सीतामढ़ी की बात हुई, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगी लोकसभा, मैं तो विधानसभा थोड़े से वोट से हारा ही गई हूँ, मुझे विधानसभा ही रहने दीजिए, परिहार मुझे नहीं जाना है लोकसभा में। मैंने मना कर दिया सीतामढ़ी लोकसभा। फिर हुआ कि शिवहर से मेरी इतनी डिमांड आने लगी, इतनी ज्यादा शिवहर मांगे ऋतु जायसवाल। मुझे तेजस्वी जी को बुला करके बोले, तेजस्वी जी बुलाकर बोले कि हमको कंफ्यूजन है, आप सीतामढ़ी की रहने वाली है या शिवहर की। हमने कहा हम सीतामढ़ी के हैं। तो उन्होंने कहा कि शिवहर से आपके लिए इतनी आवाज क्यों आ रही है, शिवहर आपकी मांग क्यों कर रहा है। हमारी इच्छा है कि आप शिवहर से जाके लोकसभा लड़ें। मैंने उनकी इच्छा का, क्योंकि मैं दोबारा मना नहीं कर सकती थी, मैंने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं शिवहर गई, मैं लड़ी। जहां पे 3,40,000 वोट से महागठबंधन की हार होती थी, वहां मात्र 29,000 वोट से मैं हारी। जब इंसान लड़ता है तो घायल भी होता है। उस लड़ाई में मैं भी घायल हुई, चाहे वो शिवहर लोकसभा की लड़ाई हो या परिहार विधानसभा की लड़ाई हो। जब इंसान लड़ता है तो घायल होता है, और साथ में घायल आपके कई अपने। तो ऋतु जायसवाल लगातार परिहार की जनता के लिए आवाज उठा रही हैं। परिहार विधानसभा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि पटना में बैठे नेताओं को न तो यहाँ के लोगों की समस्याएं दिखती हैं और न ही यहाँ के लोगों की भावनाएं समझ आती हैं। तो ऋतु जायसवाल ने यह भी लिखा है कि आज मेरे नामांकन में उमड़ा जनसैलाब बहुत कुछ कह गया है, परिहार की आवाज अब दबने वाली नहीं है। तो बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है। लालगंज की सीट भी हम की बात कर लेते हैं। तो लालगंज सीट पर फंसी पेच को महागठबंधन ने सुलझा लिया। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य राजा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इस सीट से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया। इसी तरीके से पप्पू ने लालू को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत भी दे डाली। इसी बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने राजद सुप्रीमो लालू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी और कहा कि 12 जगह पर दोहरे उम्मीदवारों को उतार दिया गया है। क्या इससे गठबंधन चलता है? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन केवल कांग्रेस ही कर रही है। तो पप्पू यादव भी इस बीच बोलते हुए नजर आए। अब परिहार विधानसभा की बात कर ले तो वहां से ऋतु जायसवाल जो है निर्दलीय उतरी हैं और उनके समर्थन में जो है उनके पति, उनकी बेटी, सभी लोग परिहार की जो जनता है उससे वोट मांगते भी नजर आ रहे हैं। किस अंदाज में मंच पर वोट मांग रहे हैं आप भी देखिए। बेटी जो है मम्मी के बारे में ये गर्व से कहती हैं अपने दोस्तों को कि मेरी मम्मी जो है गाँव में रह करके परिहार और जो जनता है उसकी सेवा करती हैं। तो क्या कुछ कहती हुई बेटी और पति नजर आ रहे हैं मंच से, आप भी सुनिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्ते नहीं, पैर छू के प्रणाम। पैर छू के प्रणाम। मैं सबका तो कर नहीं पाऊंगी, तो स्टेज से मैं बोल रही हूँ। मेरा नाम अपनी जायसवाल है, मैं 20 साल की हूँ। लेकिन जब मैं 10 साल की थी तब मम्मी ने बोला कि बेटा मैं जा रही हूँ, गाँव के जितने बच्चे हैं, जितने
मेरे सारे दोस्त की मम्मी हमेशा उनके साथ रहती थी। सब लोग अपना कहानियां बताते थे अपनी मम्मी की। मैं बोलती थी कि मेरी मम्मी गांव में है, मेरी मम्मी गांव में सेवा कर रही है, मेरी मम्मी जो है, और मैं बहुत खुश होती थी ये बोल के। पूरा परिवार जो है ऋतु जायसवाल का वो जिताने में लग गया है। ऋतु जायसवाल को परिहार विधानसभा से और निर्दलीय चुनाव लड़ा है। हालांकि ऋतु जायसवाल बार बार ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मुझ पर भरोसा जताया है, लेकिन आरजेडी में दलालों का वर्चस्व बहुत ज्यादा हो गया है। इसी की वजह से मुझे जो है ये निर्णय लेना पड़ा है, नहीं तो मैं बेलसंड से लड़ सकती थी। लेकिन दलालों के द्वारा ये भी कहा गया कि आपको बेलसंड से टिकट दिया जाता है, चुपचाप आप घर में लेटे भी रहेंगे तब भी आप बेलसंड जीत जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि परिहार की जनता के साथ धोखा होगा, जिसके लिए हमने देखा है, इतने लंबे समय हमने इंतजार किया कि इसकी यहाँ की जनता के लिए हम कुछ करेंगे। जनता भी भावुक थी और जो है वो भी चाहती है कि परिहार से जो है ऋतु जायसवाल ही वहाँ चुनाव लड़े। तो ये कहती हुई ऋतु जायसवाल नजर आ रही और आरजेडी के खिलाफ जो है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।